दलितों, शोषितों, मजलूमों के महानायक, भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ में विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर पर भी आप पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। माननीय प्रत्याशी, इसी कड़ी में बहुत ही सम्मानित साथी जो 12 विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, भाई भोला चौधरी साहब से भी आग्रह करेंगे कि आप भी दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और जो साथ में जो है भाई देवी चरण कुशवाहा जी पुष्प अर्पित करके जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और विधानसभा के हमारे माननीय प्रधान जी हरिकृष्ण पांडे जी, आपसे भी चाहेंगे भाई 1 लाख अहमद जी, भाई VP सिंह पटेल जी, माननीय कृष्ण बहादुर एडवोकेट साहब से भी चाहेंगे पटेल साहब से कि आप भी वकील साहब जो है महापुरुषों के चित्र पर श्रद्धा सुमन। साथियों, चूंकि विलम्ब हो रहा है, कार्यक्रम को हम जल्दी समेटना चाहते हैं। हमारे राजू गौतम जी आ जाएं, भाई लाता प्रसाद पाल जी प्रधान जी आप लोग भी आए, पुष्प अर्पित करें। माननीय शेर बहादुर जी भी आप भी आए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाई जवाहरलाल वर्मा जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आप भी आए। प्रधान थोड़ा जल्दी में हम कार्यक्रम को समेट रहे हैं, क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। आप आगे कार्यक्रम बढ़ाइए कि आप जाए। नौजवान साथी हैं हम लोगों के जो है भाई देव घाट के सेक्टर इधर कमलेश पटेल बोलते ही राजौरी भाई आप भी आ जाए। सम्मानित साथियों, अब हम सीधे कुछ लोग साधन विहीन भी हैं तो कहते हैं संगठन के साथी हैं भाई 1 लाख अहमद चांद बाबा, आप आए और अपने विचार वही से खड़े बना के छोड़ेंगे। जुल्म के तेवर को हाल से बेहाल बना के छोड़ेंगे। ताज उतारेंगे सर से, ताज उतारेंगे सर से, दलाल बना के छोड़ेंगे। और जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे, आज बहुत अच्छा मौका मिला को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए हम इतना केवल ही कहना चाहते हैं। अब बड़ा समय का वो लेट हो चुका है, इसलिए हम थोड़े बस इतना कहते हैं कि आप लोगों की केवल मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम अपने बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाएं, जिसके द्वारा हमें अपने अधिकार मिले हैं। आज हमारी आपकी पूछ इसीलिए हो रही है कि हमें मतदान करने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो हमारी केवल एक जिम्मेदारी इस समय है कि उनके संविधान पर बहुत बड़ा खतरा चल रहा है, उनके संविधान को हमको बचाना है। बस इन बातों। इलाहाबाद में परिवर्तन हो, बदलाव हो। साथियों, यह लड़ाई हक और हुकूमत की लड़ाई है, यह लड़ाई बहुजन की लड़ाई है। हमारे देश में बहुजनों के हक और अधिकार को खत्म करने वाले आज गुलामी अवस्था के तौर पर जो नीति चल रही है देश में, उनके शासन को खत्म करने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र जो है हम बहुजनों का है। अगर हम बहुजन के लोग चाहेंगे, जैसा कि माननीय कांशी राम ने अपने विचारधारा को लेकर के हमारे यहाँ परिवर्तन लाए थे, 2-2, 3-3 बार सरकारें बनी, सांसद बने, विधायक बने। आज छोटे छोटे लालच में पड़ करके हम लोगों को विभाजित किया जाता है, हम लोगों को बांटा जा रहा है। यह सब संदेश हर समाज के लोगों में
बहुजनों में जा करके हम सबको समझाना है, जागृत करना है। यहाँ हराने और जिताने का जो अभियान चलता है, हमको हराने और जिताने का अभियान नहीं चलाना है। हम चुनाव जीते हैं क्योंकि हम इतना बाहुल्य में हैं, हमारा इतनी वोट है कि हमसे वो जीत ही नहीं सकते। जिस दिन अगर हम लोगों का विचार और बन जाएगा, हम अपने जो नामांकन हुआ और नामांकन होते ही जो सारे जो कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में आज जो मुख्य अतिथि महोदय से नहीं जरूर आग्रह करेंगे कि समय वक्त बहुत कम है, संगठन के पदाधिकारी सब उत्साहित हैं, सब जो तैयार बैठे हैं। खाली आप हैंडओवर, स्टिकर, पोस्टर, हैंडबिल उपलब्ध कराने का काम करें। बाकी जो सब संगठन बड़ा प्रोग्राम का जो सबसे अग्रल है और सबसे जो एक एक बूथ पर पहुंचाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आप लोग जो इतने तेजी कार्यकर्ता बंधु से अपील करेंगे कि अपने अपने बूथ पर अपने अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि माहौल बदला हुआ है। इस बार चुनाव का समीकरण बिल्कुल बदला हुआ है, थोड़ा मन लगाने की जरूरत है। बाबा साहब कह गए पोता नाती से, बाबा साहब कह गए पोता नाती से, मानवर साहब भी कह गए बहुजन साथी से। क्या कह गए? सदा दूर रहना, पाखंड स्वर्ग नरक, मुक्ति वैकुंठ बताने वाले खुराफाती से। जाति पे न पाती पे बटन दबेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दीवार में नहीं बनाया हूँ। हमारा सम्मान नहीं है, बहन जी का सम्मान है और बहन जी के सम्मान का आदेश का पालन करके हमें उस सिंहासन में बैठाने का हम लोग काम करेंगे। इसी की कड़ी में हम एक गीत रखना चाहेंगे, छोटी सी गीत है, एक लाइन की कि हर साल से ई बेईमानवा अरे ऐसन शासन चलैले हो, अब तो हरे गाड़ी का माई से अरे गुलछर्रा खूब उड़ैले हो, तहई हाथी वाला निशानवा अरे हई हाथी वाला निशानवा अरे जनी भूलई है बाबू वीरानवा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को हमारे मुख्य अतिथि जो हैं यहाँ इलाहाबाद लोकसभा के प्रत्याशी, जिनके इंतजार में हम लोग काफी समय से बैठे हैं, वो हम लोगों के बीच में अभी आए हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन करते हुए हमारे दूसरे साथी 12 विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे विधायक के, इधर हमारे बड़े भाई भोलानाथ चौधरी जी, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए आज यह जो विधानसभा की कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है, इस कार्यकारिणी के हमारे विधानसभा के प्रभारी बड़े भाई माननीय राम कुमार कुशवाहा जी, जो बड़े भाई हमारे जो प्रत्याशी बैठे हैं, मैं इनको अपना पूरा समय दे रहा हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गारंटी के साथ कह रहा हूं, गर्मी यहाँ लग रही है आपको, गर्मी आपको लग रही है, लेकिन पसीना आपको नहीं आ रहा है। पसीना सपा और कांग्रेस और भाजपा का रेला है, मानवर साहब का काफिला है, ये आगे बढ़ चुका है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब यहाँ की हमारी दिल्ली की तख्त पर बैठ कर रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसी कड़ी में हम अपने बीच बहुत ही बहादुर साथी जो लखनऊ विधान